क्या आप कहाँ थे? कल कल वाला देखे होंगे, लेक्चर देख लिए थे ना? समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट। आया था तुमको समझ में? तुमको रे, सबको आ गया होगा समझ में। क्या 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 पढ़े थे कल, कोई बताइएगा, एक बताइए कोई इधर से। हाँ, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस देख लिए थे, अंतर क्या है, क्या कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों में? और क्या पढ़े थे उसके बाद? रिलेशन तो ऑलमोस्ट खत्म। क्या उससे हम किस पे शिफ्ट हो गए थे? फंक्शन पे। रिलेशन ही फंक्शन बनता है। देखे थे ना कैसा रिलेशन, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे, रोक लगा दे, क्या रिलेशन तो सब का सब आ सकता है, एक क्रॉस ए रिलेशन ही है ना? तो क्या कर सकते थे कि हम क्यों उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, क्या जैसे ए में अगर कोई एलिमेंट है, ए कोई एक सेट है जिसमें मैं लिखूं ए बी, और बी कोई सेट है मैं लिखूं 1 2, तो जो ए क्रॉस बी बनेगा वो क्या बनेगा, सब सबके साथ आ जाएगा, उसको सटाओ, सब सबके साथ नहीं, सब सबके साथ नहीं, रिलेशन में आ जाएगा, पेयर में आया तो रिलेशन ही है वो, A1 A2 B1 B2। हाँ, नहीं ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 B1 B2 आएगा ना? क्या ये रिलेशन है? अभी मैं पूछूंगा जिससे वही बोलेगा, क्या ये रिलेशन है? आप बताइए, क्या ये रिलेशन है? ए क्रॉस बी रिलेशन होता है? ऑफ कोर्स, देखो ना, रिलेशन है तभी तो साथ में है, ए क्रॉस बी रिलेशन ही है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ए देखो 1 के साथ भी है, A2 के साथ भी है, B1 के साथ भी, B2 के साथ भी है। यहां से मैं एक ऐसा सबसेट उठाता हूं, एक ऐसा रिलेशन में उठाता हूं, वो देखिएगा कैसा होगा। मैं ऐसा एक रिलेशन उठा लेता हूं जो कि क्या कहता है, A2 हो और B1 है। देखिए क्या इसमें दिख रहा है, इसको देखना, इसको जो सेट दिया गया है, इसमें जो भी थे देखो सब के सब रिलेटेड है किसी ना किसी से, है ना? एक और मैं लिखता हूं, A2 लिखा और B2 लिखा, सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। क्या दिख रहा है इसमें, ए और बी, देखिए ए बी दोनों रिलेटेड है किसी ना किसी से, किससे रिलेटेड है उससे ध्यान नहीं देना है ना? रिलेशन इसका खाली नहीं है, ठीक, किसी ना किसी के साथ में है, ठीक। दूसरा बात, खाली नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट? समस्या नहीं ना? यहां भी देखिए ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, मतलब ए बी दोनों किसी ना किसी से रिलेटेड है, किससे, उससे, खाली नहीं है। कितनी बातें, दो बातें। अब यही चीज मैं यहां एक और लिखता हूं, ध्यान से देखना, लिखना अभी कोई नहीं, R3 में लिखता हूं, वो लिखता हूं A2 एंड B2 A1। देखिए अंतर आपके सामने है, इसमें क्या दिख रहा है कि A2 के साथ है, B2 के साथ है, फिर A1 के साथ है, मतलब सबके सब रिलेटेड तो है, लेकिन क्या है, A2 के साथ भी और A1 के साथ भी, एक आदमी दो के साथ रिलेशन रख रहा है, ऐसे ऐसे, है ना? इधर डोमेन इधर कोडोमेन, देखो A2 के साथ, दिक्कत? तो ये क्या, इन तीनों में क्या अंतर लग रहा है कि ये सब तो है कि सब रिलेटेड है, एक एक जो है एक से अधिक बार रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे देखिए, है ना? दोनों एक जगह रिलेट कर सकता है, देखो ना, A B2 पर B B2 पर, एक आदमी से दो रिलेशन रख सकता है, लेकिन एक आदमी दो से रिलेशन नहीं रख सकता है। गेटिंग माय पॉइंट यहाँ पे? तो ये क्या बनेगा, ये वाला रिलेशन, ये बनेगा फंक्शन, क्या बनेगा, दिस इज अ दीज आर फंक्शंस, ये फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन नहीं बना, क्यों नहीं बना बताइए तो इधर से, क्यों? जो ये डोमेन वाला जो एलिमेंट था, डोमेन के जो एलिमेंट्स थे, वो एक एलिमेंट एक से अधिक से रिलेशन रख लिया। गेटिंग माय पॉइंट?
इधर से देखना नहीं, इधर से देखना, इधर से फर्स्ट वाला ए बी, देखो है ना, एक से दोनों रिलेशन रख सकता है लेकिन एक का एक से अधिक रिलेशन नहीं रख सकता है। एक आदमी से दो लोग दोस्ती कर सकते हैं लेकिन एक आदमी दो से दोस्ती नहीं कर सकता। इधर से समझ लो, तुम लोग होशियार हो, तो ये फंक्शन नहीं होगा। समझा बात? किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? अभी डायग्राम से देखना, देखना तुरंत समझ में आ जाएगा। दो बातें हैं, रिलेशन जो था ये सब के सब क्या है, रिलेशन है ना, ये तो कंफर्म है कि रिलेशन है। रिलेशन में हमने क्या किया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, नहीं लगा दिया, रोक लगा दिया, कि बाधाएं डाल दी। देखो कैसे, कि इसके एलिमेंट खाली ना हो, सब का सब कोई न किसी न किसी से रिलेशन रखे। ठीक, कैसा रिलेशन रखे, इसका एलिमेंट एक से रखे, जिस मतलब ए अगर 1 2 से रख रहा है तो ए 1 से नहीं रखेगा, रेडी मैं पॉइंट। बी 2 से रख रहा है तो बी 1 से नहीं रखेगा, यदि 1 से रखेगा 2 से नहीं रखेगा। किसी एक के साथ वो जा सकता है, एस साइन हो सकता है, एक से अधिक के साथ नहीं। इधर से देखना, उधर नहीं, उधर कितनों से रख रहा है मतलब नहीं है, मतलब सब एक ही पर चला जाए, गड़ी में पॉइंट। यहाँ पे देखो क्या अंतर है, ए 2 से भी रख रहा है, बी 2 से रख रहा है, ठीक था यहाँ तक, दोनों एक से रख सकता है, उधर एक के पास दोनों जा सकता है, एक 2 के पास नहीं जा सकता है, गड़ी में पॉइंट। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो गया, ए 1 के साथ भी रख लिया, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। अब देखना तुरंत देख लेंगे, ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक, इसमें क्या था, ए बी था, इसमें 1 2, पहला नंबर वाला बनाते हैं, R1 बनाते हैं, यहां से होगा R1, क्या कहता है ये, देखो ध्यान से, R1 में क्या था, A2 B1, देखो ध्यान से, यहां देखना, ए कहां पे गया, 2 पे, बी 1 पे, देखो खाली भी नहीं, और यहाँ पे क्या है, एक का 2 है कहीं पे नहीं ना, एक एक है, वहीं R2 के लिए करो, दिस इज योर R2, जो कि क्या कहता है, A2 B2, देखो यहां ध्यान से, ए भी 2 पर, बी भी 2 पर, ठीक, उधर खाली रहे उससे मतलब नहीं है, डोमेन इसको देखना है, देखो है ना, एक एक है ना, इधर से दोनों का अलग है ना, एक एक है, वहीं हाँ उधर से मतलब नहीं है। R3 बनाता हूं, देखना, ए बी और 1 2, R3 क्या कहता है, A2 B2 A1, देखो या अब देखना, ए भी 2 पर, बी भी 2 पर, फिर देखो यहां से A1 पर, एक का 2 निकल गया, ऐसे बोले थे ना, देखो निकल गया ना, क्या कर दिया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, दिक्कत कर दिया। इधर वाला ठीक रिलेशन में रख सकता है एक से अधिक, समझ गए होंगे, रियल लाइफ से जोड़ के अपना अपना पर्सनल लाइफ से जोड़ो, तुम समझ जाओगे क्या कहना ये चाह रहा है। यही तो सब चीज आया है रे, रियल लाइफ का सॉल्यूशन कहाँ है, मैथ में है, मैथ पढ़ो, रियल लाइफ का सॉल्यूशन है, सब चीज इसमें है, देखो है ना, कहता है ना, यही हम लोग का भी है। हाँ तब देखो बोल के हंस भी दिया, अरे समझ गया वो, तो ये फंक्शन, ये दोनों फंक्शन है, और ये फंक्शन है, फंक्शन ये समस्या नहीं ना, गेटिंग माय पॉइंट, समझा कि और स्टैंडर्ड नीचे लाऊं, समझ गए ना, अभी मीडियम लेवल का स्टैंडर्ड था, और लो कर दूंगा, ठीक। इधर समझ लो कि, चलो हटा दो, ज्यादा हो जाएगा, चलो लिख इसको, इसको लिखो, क्या तुमको समझ में आया, ठीक ना। मिस्टर आयुष, आयुष के पीछे सुशांत, समझा रहे हैं, क्लास रोज करिए, मैं बोल रहा हूं, आपको क्या समस्या, इसको क्या समस्या, हाँ मैथ नहीं नहीं, अच्छा भूल जाता हूँ, रोज पूछूंगा जब जब बैठोगे क्लास में। मिस्टर सन्नी समझ रहा है रे, हैं,
क्या क्या समझा बोलो तो, बता सकते हो? फंक्शन समझे? एकदम कसम खा लो, दो बात, रिलेशन से फंक्शन कब बनेगा? जब दो बातें हो, क्या हो वो बताइए तो। पहली बात कि पहले वाले सेट का, डोमेन का एक भी एलिमेंट ना बचे, ठीक, रिलेशन के लिए। दूसरी बात, एक रखें, इधर वाला एक से रिलेशन रखेगा, फलन। वही हिंदी मतलब कौन उसका निकला, मतलब तो अभी जो बोले ये है मतलब, फंक्शन का हिंदी हुआ फलन। मतलब ये हुआ कि क्या हो, दो सेट हो, ठीक, ए क्रॉस बी मतलब क्या होता है, रिलेशन ही तो निकालते हैं, बनाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके जो पहला सेट होता है उसको डोमेन, दूसरे वाले को कोडोमेन। बी क्रॉस ए कर देंगे तो बी डोमेन बन गया, ए कोडोमेन बन गया। जो बाद में आया क्या, ये क्या कह रहा है कि ए से बी पर जा रहे हैं, देखिए ए से बी पर जा रहे हैं ना, ठीक, ए का एक भी एलिमेंट ना बचे रिलेशन के लिए, ठीक, समझे? दूसरी बात, एक एलिमेंट को एक एक रखना है, सिंगल सिंगल रखना है। एक एलिमेंट दो पर नहीं जा सकता है, देखिए नहीं जा सकता है, ऐसा बोला गया, नहीं जा सकता, जैसे गया वो फंक्शन नहीं हुआ। तो दो बात एकदम याद कर लो। हाँ, सब के सब एक पर जा सकता है, पचासों पचासों एक पर जा सकता है, इधर नहीं। लिख लिया? पीछे लिखना है? लिख, लिख लो, लिखने ही दो, सबको लिखने दो, सबको साथ में लिख चलेंगे। वैसे भी पढ़ने वाला इतने सन है, जो मेरे पास है वही पढ़ने वाला है, इसी में कुछ आगे बढ़ेगा, तुम देख लेना। भागलपुर में जो भी मैथ पढ़ा है ना, वो आगे नहीं पढ़ा है, मुझे छोड़ के, मैंने यहाँ नहीं पढ़ा है, एक्सेप्शन हूँ एक, ठीक ना। आपको आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? हाँ तो बोलिएगा, आ रहा है आपको समझ में? आपको, आप दोनों को पीछे, ओए, आ रहा है समझ में? सबको आता ही होगा, इधर तो आता ही है। सोचो, अब सोचो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यहाँ पे, अगर ये सब नहीं पढ़ते, हम चले जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे, उचित था? था उचित? तो वो सब फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कोसाइन ये सब फंक्शन है, ठीक ना। मैं ये भी तुमको बताऊंगा कि साइन नाम क्यों पड़ा, कोसाइन नाम क्यों पड़ा, टेंजेंट क्यों नाम पड़ा, को टेंजेंट क्यों नाम पड़ा, सेकेंड को सेकेंड क्यों नाम पड़ा, वो मैं तुमको बता दूंगा, ठीक ना, जो कहीं नहीं मिलेगा। वहां जाएंगे तब ना, प्रोसेस से जाएंगे ना। आगे करूं रे? तो बोलता का है ना, जल्दी लिख, टाइम चला जाता है। फंक्शन में क्या लिखेंगे, यही दो बात लिखेंगे डेफिनेशन में। क्या, बाद में डिफाइन कर देता हूं, पहले एक दो को बनाने देता हूं, सॉल्व करके हमको बताओ क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या, कौन कौन नहीं बनेंगे क्या, क्योंकि घर में तो पढ़ते नहीं है ना कोई, नहीं रे ईमानदारी से बोला कर, क्योंकि मैं जानता ही हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है। आ रहा है तुमको समझ में? लिखे इसको, लिखिए लिखिए इसको जल्दी से, जल्दी लिखिए, और मैं दूंगा बनाने। 12 का है ये सब, 12 में डायरेक्ट मिलेगा आपको, जिस लेवल से पढ़ा रहा हूँ 12 में डायरेक्ट जाइएगा, डायरेक्ट अभी बनेगा आपका। क्वेश्चन उठाइए PYQ, 12 का पूछा हुआ, आप तुम देखो रिलेशन फंक्शन का बना के देखो, सारा बनेगा। इलेवेंथ, इलेवेंथ में जो पढ़ाए थे जितना हम, ठीक ना, एक लड़की आती है 70 नंबर का बना के आई थी, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आया ना अगली बार, इस बार का 70 नंबर उससे सॉल्व हो गया, 11th पढ़ के मेरे पास, 12 का, सोच लो अब। चलिए, चलो आगे। कर क्या रहा है रे, सजा रहा है क्या रे, ऐसे ऐसे ऐसे, कंसंट्रेशन देखते हो लिखने में कितना है, समझने में उतना नहीं होता है, गलती ना हो, देखेगा ना कॉपी घर जाके फेंक देगा, लेकिन एकदम परफेक्ट लिखा हो, ठीक ना।
लिख लिख लिख, जल्दी लिखो। आपको आता है समझ में ना? ना है तो पूछ लेना है। चलिए, हो गया। फिर से मैं देता हूं बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। करिए सामने। एक सेट दिया हमने। ठीक। दिस इज ओ। ये ओ है, वो जीरो है, ऐसा नहीं जीरो जीरो समझ जाना। ओ और ये जीरो। अरे, क्या हुआ? ई उधर वाला जीरो है। ऐसे भी दूसरे नंबर पे कौन होता है दूसरा सेट का? ये तो लॉजिक है। क्या? लिखते जाओ साथ साथ अभी। चार हमने लिखा, लिखा ना? ध्यान से इसको लिखिए और बताइए वन बाय वन, जिससे पूछूंगा। पहले सॉल्व कर लो अपने कॉपी में, कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, फिर मैं पूछूंगा, सबसे पूछूंगा आज। एक भी नहीं बचेगा। देखो, तुम्हारे लिए सबसे हार्ड चीज, डिफिकल्ट चीज, उसको आसान बना देंगे, यही तो है ना। कोई नहीं छूता ये सब चीज। कहता है ये सब पढ़ाने का चीज है बच्चों को। कर लिए होंगे सॉल्व। एवरीवन। डन। डन। पूछूं? पहले सबको करने देते, नहीं तो जैसे सुनेगा वैसे लिख लेगा। प्रतिष्ठा प्राण देवे न करेगा। नहीं दिखता है ना रे? छोटा कर दूं बड़ा कर दूं? मिस्टर मनीष, आप ही शुरू करेंगे। समझ गए होंगे क्या कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। सबका हो गया? ए, हुआ? नहीं हुआ? कौन सा फंक्शन है तुम बताओ, तुम ही शुरू करते हैं। बताओ इन चारों में से कौन सा फंक्शन, कौन सा नहीं, बोलो। क्या? बताना नहीं उसको। तुम बताओ कौन सा फंक्शन? वन नंबर फंक्शन। स्टार्टिंग ही गलत से किए। फिर से देख बढ़िया से क्या क्या बोले, बनाओ। आप बताइए कौन सा फंक्शन? R3 छोड़ के सब फंक्शन है। अच्छा, R3 छोड़ के सब फंक्शन है ना? आपको भी लगता है? आप बताइए। R2 और R4 है।
कौन सा है? R4। तुम बताओ पीछे से, क्या बताना है? क्या पूछे, कौन सा फंक्शन है? कौन सा नहीं है? बता दो आज। R1 R2 क्या है? फंक्शन है। और ये दोनों नहीं है। आप बताए। अरे वाह, याद करो क्या क्या फंक्शन के लिए दो कंडीशन बोले थे, उसके बाद बताना। तो आप बताइए कौन सा फंक्शन है? अच्छा, सबका मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है ना। इसका मतलब सब गलत समझा है एक दूसरे को छोड़ के। तुम बताओ मनीष। R2 और R4 फंक्शन है। और कोई नहीं? अभी पूछते हैं उधर से, बोल सन्नी, कौन सा फंक्शन है? अच्छा, तुमको बाद में पीटेंगे, यहाँ नहीं पीटेंगे, तुम कहीं भी पीट सकते हैं, तुम कहीं भी हमको बैठा जाएगा। तुम बोल रहे थोड़ा, बोल मिस्टर सुशांत। हाँ, वो लड़का पढ़ने वाला है, पीछे बैठता है लेकिन वो पढ़ता है। तुम बताओ सौरभ। हाँ, फंक्शन है, बाकी नहीं है। बाकी बात सब है। मिस्टर आयुष। चलो, आप बताइए फंक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन बोले थे, जोर से बोलिए ताकि सब सुने। बस एक हुआ ये कंडीशन, क्या बोला इसने कि ए का जो डोमेन है पहला सेट, जो फर्स्ट में जो लिखाता है वो क्या होता है, ए का लिखाता है, उसका एक भी खाली ना हो, वो किसी न किसी के साथ हो ही। यहां देखिए वो है, ए है, ई है, ओ है किसी के साथ, तो ये फंक्शन बना। पहला कंडीशन ही फेल हो गया। किसी को समझ में नहीं आया? आया ना? इसको देखिए, ये क्या कह रहा है, तीनों को देखिए, ए ओ भी है, ई भी है, ए भी है, सबके सब रिलेशन में है ना किसी ना किसी के साथ, तो ये फंक्शन है। दूसरा कंडीशन क्या था फंक्शन का, आप बताइए, कौन बताएगा उधर से दूसरा कंडीशन फंक्शन की? क्या हो? हाँ, यहाँ पे देखो, ओ भी है, ई भी है, ए है, दोबारा कहीं आया है ओ ई ए, मतलब ये फंक्शन है। आया समझ में इस बार? कहाँ था एरर, गलती कहाँ था? तो बचा था, इसको देखिए R3 को, ए ए ए, इसका मतलब ए तीनों से रख रहा है ना रे, ऐसा बनेगा। ये रहा ए, ई ओ 205, देखो ये तीनों से रख रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। ये तो दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, एक तो ये सब बच भी गया, ये भी, और एक एक से अधिक रख रहा है। डोमेन का एलिमेंट एक, डोमेन का एक एलिमेंट एक से अधिक के साथ रिलेशन रख रहा है, गया, दोनों कंडीशन फेल कर गया यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ऐसे भी फंक्शन नहीं हुआ क्या? इसको देखो, अबरी बार वही सरकार, देखो तो, ई भी है, ए भी है, और ओ भी है, रख रहा है ना, किससे रखा उससे मतलब नहीं रखना है, यहाँ रख रहा है ना, एक से अधिक बार अपियर हुआ है कोई, तो ये फंक्शन है। इसका डायग्राम बनाओ तीनों का, कॉपी में। हाँ, डायग्राम बनाओ, हम देखेंगे अभी जाके वन बाय वन। हाँ, चारों का, एक का तो हमने बना दिया, बाकी चारों का बनाओ। आया इस बार समझ में? हैं? वीडियो को देखा कर, नहीं देखेगा तो हम क्या करें, अब तो प्राइवेट कर देंगे, मतलब वो कर देंगे, मेंबरशिप ब्लॉक कर देंगे डायरेक्ट। नहीं, सब देखेगा घर में फ्री का, दूसरा भी देखता है ना। बनाओ जल्दी से, 30 सेकंड में बनाओ। बन गया तब? आया समझ में इस बार? है? आया समझ में? गलती मत किया कर।
मिस्टर आयुष, क्या अभी भी दिक्कत है तो बोलो। अब नहीं होगा, दो बात, क्या क्या उससे पूछ रहे हैं पहले, बोलने दो। हाँ, एक से अधिक के साथ ना रखें डोमेन का एलिमेंट, बस खत्म बात। क्या बना लिए डायग्राम? दूसरा रूल क्या है? देखो यही वाला रूल, ये क्या कर रहा है, एक से अधिक के साथ रख रहा है, ये नहीं रखना चाहिए। इसमें दोनों रूल है, देखो ना, ऐसा एग्जांपल दिया जो दोनों फेल करता है। हाँ, इधर का सब एक एक उधर से रख लेना। यहाँ पे देखो ना, ये वाला कहीं पे तो था R3, ये तो और फेल कर गया, तो ये कहाँ से होगा? हाँ देखो, दो के साथ रख रहा है ना, EV2 के साथ AB2 के साथ, ठीक, उधर सबके साथ रख सकता है। इधर से नहीं, ठीक ना। घर में तुमको एक को लाना है, ठीक, समझ जाओ अब तुम, गेटिंग माय पॉइंट? समझ गया ना, घर वाला अलाउ करेगा। घर क्या हुआ? डोमेन, डोमेन को घर ही एक्चुअल में बोलते हैं। प्रांत, प्रांत क्या होता है? घर है ना, वो एक तरह का, मेरा एरिया जितना सा हुआ, ठीक ना। अपने प्रांत में कितने होने चाहिए आपका? एक एक। अपने घर में एक एक, बाहर में तुम कुछ करो, कौन देखने जाता है? चल, अब नहीं भूलेगा, अब नहीं भूलेगा इसके बाद, मैं जानता हूँ। ये स्टैंडर्ड गिरा हुआ स्टैंडर्ड हुआ, ठीक ना, जो मैं बात नहीं करता हूँ, ये लेवल ही नहीं इसका। आया तुमको समझ में? चलो, बना लिए, ऐसे करके कॉपी दिखाइए, डायरेक्ट हम देख लेंगे, मेरा आंख बड़ा है। सेकंड वाला OEA देखिए, सब है ना एक एक साथ, है ना, ठीक है। ठीक है। तब देखो कैसे न समझोगे, सब समझ रहा है। हम्म ठीक है, ठीक है, हाँ अरे दिख रहा है, अरे वो सब इसमें एक्सपर्ट है सब। सही है, तुम्हारा सही है होगा, ये लोग पढ़ने वाला बच्चा है। किसी को समस्या? नहीं ना? नहीं ना? चलो, अब इसको डिफाइन करूं, मैं फंक्शन को लिखूं। देखना, दो तरीके से लिखते हैं। लिखो फंक्शन, क्या लिखना है? फंक्शन, फंक्शन, हिंदी फलन। आइए डिफाइन करते हैं इसको। पहला, एक डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन क्या? फंक्शन क्या है? क्या है फंक्शन? रिस्ट्रिक्शन है किस पर? रिलेशन पर, है ना, रोक है। फंक्शन इज अ रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्टेड वर्जन बोलो। रिस्ट्रिक्टेड वर्जन, देखो ना, स्मार्ट एकदम लिखते हैं, ऑफ अ रिलेशन। नहीं, रिलेशन ही फंक्शन बनता है, कैसा वर्जन? रिस्ट्रिक्टेड वर्जन। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? क्या है वो रिस्ट्रिक्शन? ये हुआ एकदम रूट डेफिनेशन का, यहां से शुरुआत हुआ है। दूसरा डेफिनेशन क्या हो? बोलो, डोमेन का हर एलिमेंट क्या हो? है क्या फंक्शन? अगर देखो तुम, एक रूल ही तो है, एक नियम ही तो है, देखो ना। नहीं, एक रूल ही तो है, यहां से यहां जैसे इसको बनाओगे तुम, क्या है ये, ऐसे बनेगा, एक नियम ही तो हुआ। नहीं हुआ? जब ये फंक्शन बन गया तो इसको ऐप से भी लिख सकते हैं ऐसे, क्या?
जो कि क्या हुआ, ए ई ओ, रिलेशन था आर से लिखते थे, फंक्शन एफ से लिख देंगे, क्या दिक्कत है। 205, देखो ना एक रूल ही है ना, क्या कह रहा है, जीरो जीरो पर जा रहा है, मतलब ओ जीरो पर जा रहा है, ठीक, ई ओ पर और ए भी ओ पर। देखो एक रूल है, एक नियम ही तो बोला कि सबको उस पर जाना है, क्या एक रूल हुआ, ठीक, एक रूल हुआ, फंक्शन इज अ रूल। कैसा रूल, कैसा रूल, ए से बी पर दो सेट पर लगता है, फंक्शन ए से बी पर एक नियम हुआ जो कि क्या कहता है कि ये हुआ डोमेन आपका, दिस इज डोमेन एंड दिस इज सी डी कोडोमेन। डोमेन का एक भी एलिमेंट खाली ना हो, कोडोमेन, और एक भी एलिमेंट का इमेज, मतलब एक एलिमेंट का रिलेशन एक से अधिक ना हो डोमेन का। बंद कर, जल्दी कर, ठीक, क्या समझ में आया। अब देखो वहां रिलेशन रिलेशन से हम चलते थे, ये फंक्शन आ गया तो बोला एक काम करते हैं इसका नाम भी अलग कर देते हैं, रिलेशन रिलेशन क्यों बोलेंगे, कंफ्यूजन हो सकता है आगे। बोला ये जो है इसको इसका क्या बोलेंगे, फंक्शन किस पर लगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, एफ किस पे लगा, ए से, ए पर लगा, कहाँ गया, जीरो पर गया, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो तो वो फंक्शन वो रिलेशन किस पे, ये क्या बता रहा है, ये कुछ नहीं, ये है ऐसे, कल बताए थे कि ऐसा रहे, ए जीरो रहे अगर आर में, इसको क्या लिखते हैं, ए आर जीरो, मतलब ए इज रिलेटेड टू जीरो, कल लिखाए थे ना। यहाँ पे फंक्शन हो गया तो क्या लिखेंगे, ए एफ जीरो, मतलब फंक्शन किस पे लगा, ए पर, जीरो गया वहां पे, ठीक। तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, एफ किस पर लगा, ए पर, ठीक, तो इसको किससे उसने रिलेट करवा दिया, जीरो से। देखो तो इसमें किसी को समस्या, एक तरीका लिख दिया शॉर्टकट, उतना बड़ा कौन लिखता है, ऐसे लिख दो, क्या किस पर लगता है रिलेशन भी, किससे, इससे न उस पे जाता है, ए से बी पर ना, तो वही रिलेशन किस पे लग गया, ए के हर एलिमेंट पर लगता है, एफ ए जहां पर गया वो लिख दिए, ए जीरो पर गया, वहीं ई भी कहाँ जाएगा, एफ ई कहाँ जाएगा, जीरो पर, एफ ओ वो भी जीरो पर, बट मैं पॉइंट वही चीज लिखे, कुछ नहीं, खाली थोड़ा सा उससे रिलेशन से अलग दिखे वो की है, चीज वही है, समझे बात। तो अब यहाँ पे बोला कि क्या कहिए इसको, ये जो एलिमेंट है इस पर फंक्शन लगा, जो इसका बना उसको बोलिए इमेज, बोलिए क्या बोलिए, इमेज, ठीक, मतलब ए का इमेज क्या, जीरो, यहाँ पे देखिए ई का इमेज जीरो, ओ का इमेज जीरो, इमेज मतलब प्रतिबिंब, हिंदी समझते ही हो, ठीक, इतने सा नाम खाली बदल दिया, चीज वही है, ठीक, कुछ नहीं बदले, वही चीज है जो लिखते थे, देखिए एकदम वैसे ही, ठीक। शॉर्ट करने के लिए क्या बोला, एफ ए जीरो पर अलग अलग कर दिए, एफ ई जीरो पर, एफ ओ जीरो पर, मान लो एफ ए जाता 5 पर, क्या लिखा था, एफ ए बराबर 5, मतलब ए का इमेज 5, ठीक, समझ में आया। तो एफ क्या एक नियम के तहत ना आया, ई पर आया तो उसको 5 पर लेके चला गया, या ई पर आया तो उसको जीरो पर लेके चला गया, तो एफ क्या है, एक रूल हुआ, नियम ही तो हुआ, डन, वही चीज लिखूंगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको इमेज, क्या बोलेंगे, इमेज, जीरो क्या हुआ, इमेज किसका, ऑफ ए का इमेज, किसके तहत, एफ के तहत, एफ एक नियम होगा जो अभी पता नहीं है, क्या, अंडर एफ, बोलिए तो कोई समस्या, अंडर एफ, दिस इज एफ, तो क्या हुआ, जीरो इज अ इमेज, जीरो इज इमेज ऑफ ए अंडर एफ, समझ में आ गया। तो इसी चीज को अब दूसरे तरह से लिखते हैं, तो क्या हो गया, फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, एफ कहां से कहां तक, ए से बी, आया देखिए, एफ किस पे लगा, ए पर, कहां लेके गया, बी पर, उसी चीज को लिखें, ए क्रॉस बी ही है ये, ठीक, कैसा, इज अ रूल, मतलब नियम, एक नियम है, ठीक,
ज्यादा हो रहा है क्या? 3 क्लास ना हो जाता है ना रे, इसलिए ज्यादा लो। मार मुंह तुमसे पूछे हैं? अभी जाके आम तोड़ेगा 2 घंटा, एक बूढ़े आदमी को परेशान करेगा सब मिलके, ठीक ना? हाँ, अभी आम तोड़ेगा लेकिन पढ़ेगा नहीं, बैठा है देखो फिजिकली। इसीलिए बोलते हैं मेंटल वर्क जो है ना वो बहुत हार्ड होता है। फिजिकल वर्क कर सकते हो आप, फिजिकल मतलब शरीर से, क्या मारपीट तुरंत कर लोगे, सह के दिखाओ। गेटिंग माय पॉइंट? कोई तुमको 2 हाथ लगा दे, तुम सह जाओ, वो मेंटल वर्क हुआ, कुछ मत करना, वो सह के दिखाओ। तुम कुछ नहीं बोलना, गाली भी मत देना, तब समझेंगे। लेकिन 2 हाथ लगाया, तुम भी 4 लगा दिए, वो क्या हुआ? फिजिकल वर्क हुआ, आसान है, करके सेटिस्फाई हो गया। इसीलिए बोला था मेंटल वर्क का वैल्यू ज्यादा है। दिन भर आदमी मजदूरी करता है, कितना मिलता है? कम मिलता है। लेकिन मेंटल वर्क, पढ़ाई लिखाई का देखो पैसा ज्यादा है ना, है ना? तब तो लॉस भी है दोनों का। जो फिजिकल वर्क करता है देखना वो फिट रहता है, जो मेंटल वर्क केवल करता है बैठ बैठ के पढ़ेगा केवल दिन रात, बीमारी लगेगा उसको, उसी के लिए बीमारी बना है ना? तो तब सबके लिए बना हुआ है, कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, एवरीवन इज इम्परफेक्ट। ओके, समझे? इसको लिख के फिर चले जाएंगे, फिर घर में देखना। एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल, ठीक? फ्रॉम कहां से? ए टू बी। कैसा? सच दैट मतलब कैसा? बोलिए ध्यान से। अब 2 बातें लिखेंगे। पहला बोलिए तो, डोमेन का एक भी एलिमेंट इमेज के लिए, अब क्या बोलेंगे? रिलेशन में बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे? इमेज के लिए। इमेज के लिए खाली ना बचे, ठीक? एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन will have, this is will have an image, an image। देखो इसमें लिख ही दिए हैं, फिर भी दूसरा मैं लिख देता हूं। क्या लिखे हैं? डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? वही चीज जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। तुम इसको मत याद रखो, जो बात बोले वो रख लो, हो गया, ठीक ना? सीरियस तभी पढ़ोगे जब जब हाँ, कौन बोला ये बात? हाँ? देखो दूसरी बातें, इमेज वही चीज हम फिर से लिख दिए अच्छे से। क्या बोला? हर एलिमेंट के पास इमेज तो होगा, वही बात दोबारा लिख दिए। विल हैव इमेज दैट इज यूनिक। क्या हो? यूनिक हो, एकल हो, एक हो। मतलब नहीं समझे? हर एलिमेंट के पास इमेज तो होगा लेकिन यूनिक होगा, एक एक होगा, एक होगा। वही बात लिखें, लिख लो ना, वही चीज दोबारा लिख दिए। इमेज या तो इतना लिखो या लिख दो, इमेज इज यूनिक। हाँ, विल हैव। अंग्रेजी पढ़ो ना, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। नहीं, आप छोड़ देंगे ना, इसीलिए बोले पहले पकड़ने दो ना, तब ना छोड़ूंगा। क्या समझ में आया आपको? वही चीज लिखे हैं कि कुछ अलग लिख दिए? नहीं, तुमको जैसे लिखना वैसे लिखो। हिंदी लिखना है लिख लो अपने से। हिंदी भी लिख दूं क्या? लिख लो हिंदी। पहला का हिंदी लिख, बोलता हूँ लिख लो। पहला का यहाँ से, हाँ, पहला का लिखो, फर्स्ट नंबर लिखो। फंक्शन, फंक्शन फलन, फलन। इसको अंग्रेजी में लिखो ना, फंक्शन
रिलेशन पर फंक्शन, फंक्शन FUNCTION फंक्शन रिलेशन पर क्या है, रिलेशन पर एक क्या है, बाधा है। और क्या हिंदी में बाधा, आधान है बाधा, रोक है, बाधा है। दूसरा लिखो, कहता है ऐसे ही लिखना, F फ्रॉम A to B, ऐसे, ये तो ऐसे मैथमेटिकली ऐसे लिखाएगा, इतना सा लिखो, ठीक। एक A से B पर, A से B पर एक नियम है, F A से B पर, F ऐसे लिखो, इतना सा लिखे, कोमा देके लिखो, A से B पर, A से B पर एक नियम है जो कि बताएगा, अब कैसा नियम है। पहला, हाँ जो कि लिख के लिखो ना, पहला, हाँ डोमेन का, डोमेन मतलब जान रहे हो, पहला प्रांत, उसका हिंदी प्रांत नहीं लिखना, डोमेन लिखो, डोमेन का डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, का एक क्या हो, इमेज हो, इमेज लिखो, प्रतिबिंब क्यों लिखोगे, इमेज लिखो। डोमेन के हर एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज हो, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज हो। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, वो इमेज कैसा हो, वो इमेज लिखो दूसरा में, वो इमेज, वो इमेज यूनिक हो, वो इमेज यूनिक हो। मतलब ए अगर 2 पर जा रहा है तो ए 3 पर नहीं जाएगा। हो गया, हिंदी हो गया। अब क्या चाहिए, यूनिक हो, यूनिक मतलब एकल, हिंदी होता है एकल। देखते हो ना यूनिक बोलते हो ना, अरे बड़ा यूनिक बंदा आदमी था, बोलते हो ना, मतलब उसके जैसा एक ही तुम देखे हो अभी तक, वह इमेज यूनिक हो। हाँ, समस्या, वह इमेज यूनिक हो। फिर से बोल दूं क्या, कौन सा, पहला वाला, ये वाला, ये वाला, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज हो, एक इमेज हो, बट डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज हो। दूसरी बातें, वो इमेज यूनिक हो, सेकंड में, हाँ यूनिक हो, वो इमेज यूनिक, यूनिक मतलब एकल, ठीक। क्या हो गया, अब इसको क्या करोगे जाके देखना घर में, ठीक। समस्या किसी को है ना, सॉल्व करने का प्रयास करो बुक से, ठीक है ना, क्योंकि सब एडमिशन तो ले ही चुके हो। क्या बोला, याद कहाँ दिलाया, जो पढ़ा दिए बुक से ज्यादा है, तुम करके देखो ना, नहीं होगा तब ना, लगता है इससे बाहर होगा बुक में, तुम करना, बुक में जो देगा ना उससे ज्यादा मेरे पास ऐसे रहता है।